से मेंबर्स होते हैं वो ऑनलाइन काम के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? वो आपकी बात क्यों नहीं मानते? मतलब उनको फेक लगता है, फ्रॉड लगता है, स्कैम लगता है, वो क्यों लगता है? हम उनको किस वे में हमें उनको गाइड करना चाहिए कि उनका ट्रस्ट जो है वो भी बिल्डअप हो और वो हमारी बात को भी समझें और अपनी ज़िंदगी को चेंज भी करें। तो ये हमारे आज के सेशन का टॉपिक है। तो जल्दी से आप लोग लिंक दें सेशन का अपने टीम मेंबर्स को और स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है ग्रुप्स वगैरह में प्रोवाइड करें ताकि आज का सेशन सब मेंबर जो हैं अच्छे से समझ लें कि हमें कौन-सी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, हमें किस अंदाज़ में अपने मेंबर्स को डील करना है, कैसे आप लोगों ने उनको गाइड करना है। तो जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें फिर इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर यहाँ पे सेशन को प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बहुत से मेंबर्स होते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को गाइड करते हो और कुछ मेंबर्स तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में लीड्स आती हैं। लेकिन लीड्स आती हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ट्रस्ट नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी बात को फ़ॉलो नहीं करते और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए या किन चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना चाहिए या कौन-कौन सी ऐसी टिप्स जो हैं, जो हम उनके ऊपर यूटिलाइज़ करें, तो वो लोग जो है हम पे ट्रस्ट करेंगे? और हमने उनको गाइडलाइन कैसे देनी होती है या किस वे में हमें उनको डील करना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आज के सेशन में डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझें। बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि मेन रीज़न जो हमें ज़्यादातर फेस करना पड़ता है, हम पाकिस्तानी अवाम है ना, तो हम लोगों में से मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि हकीकत जानते हुए भी सारा कुछ उनको मालूम तो होता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना स्टेप नहीं लेते, करते नहीं हैं, आगे नहीं आते, फ्रंट लाइन पे नहीं आते, ठीक है? तो मेजॉरिटी में भी ये हो जाता है कि देखिए हमें समझ लें कि पा जहाँ पे आपने किसी अंग्रेज़ को एक बात कह के समझा देनी है ना, तो हमारे आस-पास के लोगों को आपने वो 10, 15, 20 बार कहनी है ना, तो फिर भी आप डाउट में रहते हो कि यार पता नहीं उस बंदे को बात समझ में आई है कि नहीं आई। ये चीज़ हमारा इस वज़ह से है क्योंकि हमारी सोसाइटी के कुछ बुरे लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनका ईमान कमज़ोर होता है, कुछ ऐसे लोग जो कि भटक जाते हैं मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, ऐसे ही कहूँगा कि लोग भटक जाते हैं या मतलब जिनका ईमान कमज़ोर होता है, वो लोग स्कैम करने की तरफ आ जाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करने की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? देखें, अगर आप एक बंदे के साथ 1 लाख रुपए का भी स्कैम करते हो, 10 लाख रुपए का भी स्कैम करते हो, तो 10 लाख आपका खत्म होना है, डेफ़िनिटली खत्म होना है। आप 1 करोड़ रुपए का भी स्कैम करते हो, तो 1 करोड़ ने भी खत्म होना है। उसने ये नहीं हो सकता कि आप उसको कह दो कि आप 1 करोड़ स्कैम करके कोई बंदा किसी के साथ गया है, तो वो 1 करोड़ से 10 करोड़ कमा लेगा या 20 करोड़ कमा लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो हराम है वो हराम ही है। वो किसी भी वे में है, हराम, हराम ही होता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों ने चीज़ों को सीखना है। अब देखें, आप लोगों को पता है, हम सब ये चीज़ों को जानते हैं, हम सब अपनी सोसाइटी को भी अच्छे से जानते हैं, हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह के लोग हैं कि अगर हम उस बंदे को ये कहें ना कि भई अभी तुमने इस चेयर के ऊपर नहीं बैठना, इसके ऊपर अभी ताज़ा-ताज़ा पेंट किया है, अगर तुम बैठोगे तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएँगे, तुम्हारा जो सूट तुमने पहना हुआ है इसके ऊपर पेंट लग जाएगा, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएँगे, तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा, वो पहले वहाँ पे उँगली लगा के चेक करेगा। वो अपनी उँगली को गंदा ज़रूर करेगा, ठीक है? वो अपनी उँगली को गंदा कर लेगा, उसके पेंट लगा के बाद में कहेगा यार ये कोई कपड़ा देना या कोई चीज़ देना, ये मेरी फिंगर के ऊपर पेंट लग गया, मैंने इसको साफ करना है। तो भई जब तुमने उस बंदे की बात को सुना ही नहीं है, वो बंदा तुम्हें फ़ायदे की बात बता रहा है, तो फिर तुम क्यों नहीं उसकी बात को फ़ॉलो किया? सेम एज़ इट इज़ जब आप ऑथेंटिकली, प्रोफेशनली एक अच्छे वे में उस बंदे को गाइड करते हो सिस्टम के बारे में कि यार यहाँ से आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, तो वो आपकी बात पे फ़ॉलो क्यों नहीं करता? बिकॉज़ वो बंदा जिसने चेयर के ऊपर उँगली लगा के चेक किया था, उसके साथ पहले भी 1-2 तरह के मज़ाक उसके दोस्त कर चुके थे। लाइक कैसे मज़ाक? उसके दोस्तों ने उसका सिनेरियो ऐसा बनाया होगा ना, सोसाइटी हमारी ऐसी है, हम लोग मज़ाक ज़्यादा करते हैं, सीरियस बात हम लोग कम करते हैं। ऐसी मेजॉरिटी में हम लोगों के साथ होता है। और आज यकीन मानिए मुझे इतना दुःख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है कि हम बहैसियत मुसलमान और हमारी पाकिस्तानी मेजॉरिटी है, आप लोग देखते हो कि पाकिस्तानी अवाम कहाँ पे हम लोग किस-किस वे में जा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हमने अब हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम और जिन लोगों को मालूम है तो रही कोई कसर आप लोगों को पता है कि हमारे जो जो हुक्मरान है वो लोग रही कोई कसर निकाल देते हैं। मतलब कि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारी मेजॉरिटी में जो लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का सिनेरियो ही ऐसा बना हुआ है कि उन लोगों को ट्रस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ट्रस्ट वो लोग नहीं करते। देखिए आज आप रिसेंटली मैं एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, एक बैंक में था वो बंदा आई थिंक सो हबीब बैंक था या कोई भी उसका बैंक था, उसका मैनेजर था वो बंदा।
अब स्कैम की जरा कंडीशन सुनिएगा। हम लोग कहते हैं ना कि लोग पता नहीं क्यों नहीं ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर बात करते। देखिए वो बंदा फिजिकली बैठा हुआ है, आप किसी फिजिकली बंदे के ऊपर लोग एतबार नहीं करते। तो हमारे पास जब हम उसको प्रोफेशनली ऑनलाइन बंदे को गाइड कर रहे होते हैं तो उसका बंदे का ट्रस्ट बिल्डअप करवाना कितना ज्यादा आसान हमें तब होगा जब हम अपने आप को यूटिलाइज करेंगे। अच्छा वो बैंक का मैनेजर था, तो अब मे बी क्या आप बहुत से मेंबर्स ने ये न्यूज सुनी भी हो, वो काफी ज्यादा लोगों की ना वहां पे अकाउंट्स ओपन करवाता रहता था। मतलब कि अगर बैंक के जो शेड्यूल के मुताबिक अगर जो उनको प्रॉफिट है लाख के पीछे, अगर सपोज करें उनको 2,000 प्रॉफिट है ना, तो वो बैंक का मैनेजर अपने उन स्पेसिफिक मेंबर्स को लाख के पीछे 5,000 का प्रॉफिट कह रहा था कि आप इतनी डिपॉजिट कराओ इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब उन्होंने कहा जी यार ये हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि आप लोगों को, अब उसकी मैनेजर की बात सुनते लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लिया। अब वो बंदा तकरीबन आई थिंक 130 करोड़ का या इसके राउंड अबाउट ना, बैंक का मैनेजर बैंक में बैठते हुए वो बंदा स्कैम करके चला गया। और बैंक के अमले को ही नहीं पता, मतलब बैंक की मेजोरिटी जो बैंक की काउंसलिंग कर रहे हैं उनको ही नहीं पता, और वो बंदा चला गया। अब मुझे बताएं जब बंदा एक फील्ड में जाके किसी बंदे से फिजिकली मिल रहा है और उस बंदे के ऊपर भी एतबार करना उसके लिए मुश्किल है, तो ऑनलाइन फील्ड में हमारे लिए एतबार करना मुश्किल क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमारा सिनेरियो ऐसा बन चुका है। हमारी मेजोरिटी में लोग क्या करते हैं, हमारी मेजोरिटी में लोग नाप तोल में कमियां करने लग जाते हैं। आप कुछ चीज लेने के लिए जाते हो, आपको कुछ दिया जाता है, आप फ्रूट लेने के लिए जाते हो, आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, वो बंदा उसने आगे कुछ फल लगाए होते हैं, आप लोग कहते हो अच्छा यार क्या रेट है, वो आपको अच्छी चीज का दाम बता देता है लेकिन उसमें गले सड़े भी डाल देता है। वो कहता है भाई ऐसे लो, मिक्स लो, ये लो। भाई तो फिर तुम प्रॉपर बताओ। मतलब कि बेईमानी हम लोगों की वहां से स्टार्ट हो जाती है। मैं ट्रूली स्पीकिंग आपको बता रहा हूँ, हमारे मास्टर की सोसाइटी, इसका मैं आपको हल भी बताऊंगा। पहले आप सिनेरियो समझ लीजिएगा कि हमारे लोग ऑनलाइन फील्ड के ऊपर एतबार क्यों नहीं करते। अब उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करते हो, आप किसी शॉपिंग करने के लिए जाते हो। अब उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी पेमेंट लिखी हुई है 20 रुपए, वो आपसे अलहदा सरचार्ज करता है। क्यों? वो कहता है भाई इतने की मुझे घर नहीं पड़ती, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, अब ये हो गया वो हो गया। मतलब आप देखें यूरोप कंट्रीज में क्या चीज होती है, यूरोप कंट्रीज में अगर आप कोई चीज जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन है ना, उसका एक्सपायरी टाइम मेंशन है या उसकी 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 कीमत मेंशन हुई हुई है, अगर उसका रेट डाउन हो गया ना, तो उनका क्यूआर कोड होते हैं, उनके पास क्यूआर कोड होते हैं, अगर उसका रेट डाउन हो गया वो क्यूआर स्कैन करते हैं, वो डाउन पे उसको पेमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका डाउन भी हो गया ना, आप कहते हैं नहीं जी भाई ये इतने में मुझे पड़ी थी आप दे दो, और जब हाई हो जाता है तो आप लोग ये नहीं कहते कि यार ये तो मैंने 20 रुपए की ली थी, अब इसका रेट 35 रुपए तक हो गया है, तो मुझे अगर कोई बंदा मेरे पास 25 रुपए में भी लेने आया तो मैं उसको दे दूं। हम लोग किसी बंदे का अच्छा नहीं सोचते। हमारी मेजोरिटी में लोग इसी वजह से, लोगों का एक दूसरे से एतमाद उठ चुका है, लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठ चुका है। तो हमें इस भरोसे को मेंटेन करने के लिए, भरोसे को बिल्डअप करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसलिए हम इन लोगों को अपना एतबार बनाए, हमें उस लोगों के ऊपर ट्रस्ट बनाना है। देखिए आप लोगों ने अक्सर एक बात तो सुनी होगी, चीज बनाते बनाते सदियों लग जाती है, बिगाड़ते उसको एक सेकंड भी नहीं लगता। ऐसा होता है ना, आप एतमाद बनाते हो, अपनी इज्जत बनाते हो, उसको बनाते बनाते आपको सदियों लग जाती है, लेकिन उसको बिगाड़ते हुए आपको एक सेकंड भी नहीं लगता। सेम एज इट इज आपका ट्रस्ट होता है आपके अपने मेंबर के ऊपर, ठीक है? अब देखें, आप फ्रूट लेने के लिए जाते हो, सब्जी लेने के लिए जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर नजर आएगी, ठीक है? अब गड़बड़ क्यों नजर आएगी? क्योंकि हमारी मेजोरिटी, मेरी आंखों के सामने यही कुछ हो रहा है, ठीक है? आप किसी भी बंदे को बोलोगे भाई वो फलां बंदे से वो चीज लेके आनी है, वो कहता है नहीं, एक बंदे से लोगे ना, पहले 5 बंदों से रेट पूछना, रेट फर्क पूछना कि तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं दे देगा। मतलब एतबार हमका हमारा यहाँ पे भी नहीं होता, और ये मेजोरिटी है, हमें करना चाहिए। बिकॉज एतबार रहा ही नहीं है, लोगों का एतबार बिल्कुल भी नहीं रहा। अब देखें वो जो बंदा एक फिजिकली, एक बंदा आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप फिजिकली उस बंदे से मिलने के लिए जा रहे हो, तो वो फिजिकली ही उस बंदे के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, तो एक बंदा फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है, ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो वो आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगा? किस वजह से बिलीव करेगा? आपको पता है ना किस वजह से अब आपको पता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन फील्ड में मेजोरिटी, अब मुझे बताएं कितने इस यहाँ सेशन में मेंबर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये फोर्स को ज्वाइन करने से पहले जिनको ट्रस्ट ही नहीं था, ठीक है? जल्दी से मुझे बताएं, जिनको ट्रस्ट ही नहीं था कि ये सिस्टम ऑथेंटिक है, जो लोग फेक समझते थे ना फोर्से को, वो जल्दी, ट्रूली स्पीकिंग आप लोग बताएं, जिन मुझे पता हो कि कौन से ऐसे मेंबर है जिनको लगता था कि ये फेक है, जिनको लगता था फेक है, आप लोग जल्दी से बताओ, क्विकली जल्दी से बताओ, जो भी मेंबर थे, किन किन मेंबर को लगता था कि ये फेक है, या मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, या पेमेंट करूंगा तो मुझे कोई बंदा ब्लॉक ना कर दे, किन किन मेंबर को लगता था? आप लोग जल्दी से बताओगे मुझे ठीक है? मेजोरिटी में आप लोगों को पता है, ठीक है? मेजोरिटी में आप लोग कह रहे हो कि सर मुझे भी लगता था, मुझे भी लगता था, मुझे भी लगता था, ठीक है? अब मुझे बताएं, अब कोई एनी वन कोई मुझे यहाँ पे बताना चाहे कि फिर आपने ट्रस्ट किस वजह से किया, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज थी, उस बंदे ने क्या
ऐसा काम किया कि आपका ट्रस्ट जो था उस बंदे के ऊपर बन गया और आपने उसको पेमेंट कर दी? एनीवन, कोई भी एक बंदा जो मुझे बताना चाहता हो, मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे लॉजिकल बताऊंगा चीज कि क्या चीज होनी चाहिए। अब आप में से जिन मेंबर ने कहा कि सर मुझे इतबार नहीं था, उनमें से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करवाना चाहता हो, अपना हैंड रेज करके बताएं कि अगर एक बंदे के ऊपर आपको इतबार ही नहीं था, फिर आपने उसको पेमेंट किस वजह से की? उस बंदे ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था आपके साथ, या किस तरह से उसने आपको गाइड कर दिया था कि आप उसको पेमेंट सेंड करने पे मजबूर हो गए थे? जस्ट एक मेंबर है जो कहना चाहते हैं, अपना माइक चले। मिस निमरा मौजूद है। जी मिस निमरा, आप मुझे बताइएगा मैम कि जब आपको एतबार ही नहीं था ऑनलाइन फील्ड के ऊपर कि ऑनलाइन फील्ड स्कैम है, तो कौन सा ऐसा अमल था उस बंदे के ऊपर जिसने आपको गाइड किया था, जिसको इंस्पायर होके आपने उसको पेमेंट कर दी थी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने जब सिस्टम को जॉइन करना था तो मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट लिया था इस सिस्टम को सोचने के लिए, समझने के लिए। लेकिन सबसे मेन और अच्छी चीज़ जो मुझे सिस्टम में खींच के लेके आई है, वो स्टेटस वर्किंग थी। स्टेटस वर्किंग ने मुझे इतना इंस्पायर किया, इतनी अच्छे तरीके से स्टेटस वर्किंग की जा रही थी, जिसने मुझे इंस्पायर किया और मैं मजबूर हो गई थी कि मैं इस सिस्टम में आऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे और मुझे पता चल रहा था कि वाक़ई में हाँ, यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी है जो कि काम कर रही है, कोई एवें ही सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात जो कि ब्लॉकचेन, जिसने मुझे और भी ज़्यादा इंस्पायर किया था, क्योंकि गाइडलाइन जो थी वो बहुत अच्छी थी, जिसमें ब्लॉकचेन को बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया गया था। तो ये चीज़ थी जो मुझे सिस्टम में खींच के लेके आई थी। एग्जैक्टली दैट्स अ पॉइंट आई वांट टू शेयर। मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो चीज थी, जो पॉइंट मिस निमरा ने आपको यहाँ पे बताया है, वो ये देखें कि जब आपका मेंबर आपको कहता है कि भाई मेरे साथ स्कैम हो सकता है, मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, आप मेरी पेमेंट जो है ब्लॉक कर सकते हो, किस तरह भी कर सकते हो, आप मुझे पेमेंट सेंड करूंगा, क्या प्रूफ है, क्या ऐसी चीज है कि आप मेरी पेमेंट ब्लॉक नहीं करोगे, ऐसा होता है ना, उस पे आपने क्या रद्दमल करना होता है? उस पे आपने उस बंदे को सबसे पहले सेशन के बारे में तो आपने उसको गाइड कर दी कि आफ्टर सेशन बता रहा हूँ, बिकॉज जहाँ पे पेमेंट करने की बारी आती है ना, तब आपका मेंबर आपको कहता है कि स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। आपने सिंपल उसको कहना है कि सर आप पेमेंट ना करो, ठीक है, आप सिंपल सी ये बात करो, आप मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है, आप मेरा नंबर सेव करो, आप डेली बेस पे मेरे स्टेटस वॉच करना, ठीक है, ताकि मेरी स्टेटस वर्किंग प्रोफेशनल, अथेंटिकली और रियल है कि नहीं है। जब आप सेटिस्फाई होगे तब आपने मुझे बताना कि जी सर अब मैं सेटिस्फाई हूँ सिस्टम को ज्वाइनिंग करने के लिए। अब आपने इस स्टेप पे आके उस बंदे को अपना नंबर सेव करवाना है जो कह रहा है मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा। अब वो डेली बेस पे आपकी स्टेटस वर्किंग वॉच करेगा, देन हेयर आप लोगों को प्रॉपर एक अफेक्टिव और प्रोफेशनल स्टेटस वर्किंग करनी है, ताकि वो बंदे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो और आपकी स्टेटस वर्किंग से उसको शो होना चाहिए ये बंदा जो है ये अट्रैक्टिव है, ये बंदा अथेंटिक है, ये बंदा प्रोफेशनल है, और इसके साथ एक बंदे नहीं लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट है, आपके स्टेटस बार के ऊपर स्टूडेंट से रिलेटेड भी सेशन उसके स्क्रीनशॉट होने चाहिए, हाउस वाइफ के भी होने चाहिए, पार्ट टाइम काम करने वालों के भी होने चाहिए, उसके बाद आपके फीमेल के भी होने चाहिए। देखिए मैं तो स्टेटस वर्किंग करता हूँ ना, मैं मेरे मेरे किसी मेंबर कोई स्टूडेंट है ना, उसकी अर्निंग होती है ना, तो मैं ऊपर मेंशन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम में सिस्टम में वर्किंग कर रहा हूँ, मेरी आज की इनकम इतनी है, ताकि वो मेरे स्टेटस व्यूवर जिनमें स्टूडेंट है वो देखें, उनका माइंड क्लिक करे, उनकी साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को हिट करता है ये चीज पॉइंट, कि जिस बंदे की जो नीड है उसको फोकस कर रहे हो, देन वो बंदे का इंटरेस्ट आपके ऊपर, ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता है, फिर वो आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए रेडी होता है, ठीक है। अब मैं एक और मेंबर से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने पेमेंट क्यों की। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब्दुल समद मौजूद है। अब्दुल समद, आपको यकीन नहीं था इस सोलर फील्ड के ऊपर, तो फिर आपके मेंबर ने जिसके साथ आपने ज्वाइनिंग किया है, कौन सा ऐसा अमल किया था कि आपको उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट हो गया था? अगर आप अवेलेबल है अपना माइक एडमिट कर सकते हैं, दोबारा से कमांड आपको भेज रहा हूँ मैं। चले, यहाँ पे इकराम मौजूद है। इकराम, अगर आप अवेलेबल अपना माइक एडमिट करके मुझे बताएं कि जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो आपको भी ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन फील्ड के ऊपर, तो फिर कौन सा ऐसा अमल था जो आपने उसके आपके मेंबर ने किया था और आपको ट्रस्ट डेवलप हो गया था? चलिए ये भी मिस आयशा से पूछ लेते हैं। जी मिस आयशा, आप अवेलेबल है, अपना माइक एडमिट करें, सेम क्वेश्चन आपसे। मिस आयशा अगर आप अवेलेबल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जब मैंने इस फ़ील्ड को जॉइन किया था उससे पहले मैं मिस निम्रा की डायरेक्ट पार्टनर हूँ, ठीक है? जब मैं इनके डेली बेसिस पे स्टेटस देखती थी और माशाल्लाह से बड़े इम्प्रेसिव थे, बड़े ही मोटिवेशन में इनको देखती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इनके स्टेटस वर्किंग से ही खुद को इस बात के लिए एग्री किया है कि ये फेक नहीं हो सकते, ये फ्रॉड नहीं हो सकता, और फिर इसी तरह से मैंने ये जॉइन कर Exactly. जबरदस्त जबरदस्त। देखिए मेंबर्स, अभी मैंने आपके दो मेंबर्स के व्यूज लिए हैं और दोनों ने यही कहा है कि स्टेटस वर्किंग से मैं ज्वाइन हुआ था। ये देखिए कि मिस निमरा भी वही मेंबर थी जो थोड़ी देर पहले सिस्टम का हिस्सा
हिस्सा नहीं थी, ये मिस आयशा भी वही मेंबर थी जो कुछ देर पहले सिस्टम का हिस्सा नहीं थी। कहाँ से ट्रस्ट डेवलप हुआ, कहाँ से मुतमईन हुई आपके स्टेटस वर्किंग से। अब जो लोग आपको कहते हैं ना कि यार मैं थोड़ी देर बाद आपसे ज्वाइनिंग करूंगा या मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, आप उनको नंबर अपना सेव करवाया करें। आप नंबर नहीं सेव करवाते, आप अपना मेंबर डेड कर लेते हो, अपना मेंबर जाया कर देते हो। जब आपका मेंबर जाया हो जाता है, डेड हो जाता है, फिर उसने तो आपके साथ ज्वाइनिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने वहां पे क्या करना होता है, आपने वहां पे एक चीज करनी होती है, आप लोगों ने क्या करना था, सिंपल जाके आप लोगों ने उसको जाके अपना नंबर सेव करवाना होता है और स्टेटस वर्किंग आपने प्रॉपर करनी होती है। आपका ट्रस्ट डेवलप होगा उस बंदे के ऊपर। कितने मेंबर इस बात से एग्री करते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि जो मैंने आपको, मिस निम्रा ने भी दो के मेंबर्स से रिव्यूज लिया है मैंने, और दोनों ने बहुत अच्छे से बताया। चलिए आप लोग अपना हैंड रेस करके बताएं क्विकली, कितने मेंबर इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जी सर ये एक एथिकली चीज हो सकती है। अपना हैंड रेस करके बताएं क्विकली, जल्दी से अपना हैंड रेस बताएं, ताकि मुझे पता चले कितने मेंबर्स एक्टिव बैठे हुए हैं यहाँ पे और कितने मेंबर्स को ये बात क्लियर हो चुकी है। और आज के सेशन के बाद आप लोगों का ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर हमारा मेंबर जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये फेक हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं कौन सा ऐसा अमल करूं। देखिए मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आपको किसी ने नहीं सिखाई होंगी। आपको मैं ऐसे ऐसे टॉपिक ला के बताऊंगा, ऐसे ऐसे सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। उसको आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। यार ये नीचे वाले सोए हुए हैं या आपको हैंड रेस नहीं करना आता, मुझे बताएं। ये आप लोग अपना हैंड नहीं रेस कर सकते, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो आप अपनी कामयाबी कैसे लोगे। ये सो रहे हैं नीचे सबके सब मेंबर, जिसमें फीमेल मौजूद है, यहाँ पे सो रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं, आपको हैंड रेस करना नहीं आता, क्विकली किया करें ना। अब देखिए सेशन में 76 मेंबर बैठे हैं, 48 मेंबर्स की यहाँ पे हैंड रेस है, आपको नहीं करना आता। चले मैं बता देता हूँ, ये देखिए नीचे रिएक्शंस आ रहे हैं, ये आपके पास शेयर, स्टॉप शेयर के साथ रिएक्शन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, हैंड रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेस हो जाएगा। ऐसे आपका हैंड रेस होता है, तो अपने हैंड रेस किया करें। इतनी छोटी सी एक्टिविटी आप करेंगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे। देखिए एक्टिविटी आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो फिंगर्स की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी फिंगर्स भी मूवमेंट में रहेंगी। जब किसी मेंबर को टाइपिंग करके कुछ गाइड करना होगा ना, तो आपके हाथ नहीं दुखेंगे, आप अच्छे से फटाफट से जल्दी से टाइपिंग भी कर लोगे, ठीक है। तो देखिए आपका मेंबर जब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो आपको ट्रस्ट कैसे डेवलप करवाना है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आए। जब आपका मेंबर आपके साथ ट्रस्ट डेवलप नहीं करता तो कौन सा ऐसा अमल आप लोगों को करना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है कि आप लोगों ने उसको किस तरह से गाइड करना है। अभी तो आगे और टिप्स है वो भी बताता हूँ, अभी पहले इसको क्लियर करें कि कौन सा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से बताएं क्विकली। मुझे आप लोगों से पूछना है। अब मैं सवाल करता हूं, सर मेरा मेंबर मेरे ऊपर एतबार नहीं कर रहा, सर वो कह रहा है स्कैम हो जाएगा, सर वो कह रहा है मेरी पेमेंट लेके तुम भाग जाओगे, सर वो कह रहा है कि आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, तो मुझे क्या करना चाहिए आप लोग बताओगे। अच्छा नंबर सेव करवा लूं, चले ठीक है, नंबर सेव करवा के मैंने क्या करना है, चले नंबर मैंने सेव करवा लिया, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जल्दी से क्विकली आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप, मेरी नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी, नंबर सेव करवाने के बाद स्टेटस वर्किंग होनी चाहिए कि ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ओके जी जबरदस्त। तो चले आप लोगों की बात मानी जाती है जबरदस्त तरीके से। चले मैं आप लोगों को आज एक और तरीका बता देता हूँ, आज मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोग उस तरीके को फोकस करो, आपको उस तरीके को समझ आएगी। अगर आप उस तरीके के ऊपर अमल करोगे, जब आप इन चीजों को अमल करोगे तो इतने अच्छे तरीके से आप लोग अपनी सिस्टम को कर पाओगे। आप कहेंगे सर ये काम तो मुझे किसी बंदे ने सिखाया ही नहीं था, मैं आप लोगों को वो काम सिखाने जा रहा हूँ जो आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया था। चलें मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखिएगा जरा मेरी बात को फॉलो करिएगा, आप लोगों को मैं एक और लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूँ। अब जब आप उस बंदे के ऊपर वर्किंग करते हो ब्रॉडकास्ट की, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन आप लोगों के सामने। अब देखें, आप कहते हैं सर मुझे ब्रॉडकास्ट से रिजल्ट नहीं आता, कितने लोग कहते हैं सर मुझे ब्रॉडकास्ट से रिजल्ट नहीं आता, जल्दी से जरा मुझे आप लोग बताओ कितने लोग कहते हैं मुझे ब्रॉडकास्ट से रिजल्ट नहीं आता। आप लोग जल्दी से बताओ मुझे, ताकि मैं आपको इसका भी सोल्यूशन दूं आज। मुझे पता है कि आप लोगों को जो मसले आते हैं उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जल्दी से जरा बताएं कितने लोग कहते हैं मुझे ब्रॉडकास्ट से रिजल्ट नहीं आता क्विकली। बहुत से लोग कहते हैं सर आता है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मेजोरिटी में लोग कह रहे हैं मुझे नहीं रिजल्ट आ रहा। चले ठीक है, अब मेरी बात को फोकस करें। अब आप लोगों ने नंबर सेव किए हुए हैं, अपना व्हाट्सएप ऑन कर लें, आर्चिव में आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तो ब्रॉडकास्ट पे जब अपनी वर्किंग कर रहा था ना, तो मुझे हल्का फुल्का लगा कि जो मेरी पहली ब्रॉडकास्ट है ना, वहां से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, वहां से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने जाके ये ऑनलाइन अर्निंग का एक जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लिया। क्या किया, मैंने ये ऑनलाइन अर्निंग का एक ग्रुप बना लिया। कैसे, अभी आप लोग देखो, ये लोग लेफ्ट कर रहे हैं, इट्स मीन के ये लोग एक्टिव है, मतलब कि इनका नंबर जो है, ये लोग जाग रहे हैं, ये लोग जिंदा है, ठीक है, मरे नहीं हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने उन लोगों का ग्रुप बनाया जिन लोगों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था, मैंने फटाफट से इन लोगों के ग्रुप बनाए। ये मैंने जुलाई के मेंबर ऐड किए यहाँ पे,
जुलाई के और अगस्त के मेंबर ऐड किए, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 550 तक के मेंबर बनते थे, कुछ लिंक से ज्वाइन होने थे, कुछ वैसे होने थे। अब इन सब के सब मेंबर्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ऐड कर दिया। अब मैंने जैसे ही एक ग्रुप बनाया, ऊपर मैंने कैप्शन दे दिया ऑनलाइन अर्निंग का, इनका ग्रुप बना के अब मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा था, मैंने इन सबको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे नजर आ रहा है कि यार सबसे पहले अब मैं लिस्ट बनाऊंगा। देखिए काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन फायदा मंद होगा। अब सबसे पहले देखें, आपको एक असद शो हो रहा है, असद 19 जुलाई को, फिर एहसान है। अब मुझे पता है कि ये लोग जिंदा है, ये लोग जिंदा है, इन लोगों ने मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है। मतलब कि मेरी ब्रॉडकास्ट में सोए हुए थे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने मतलब खत्म कर दिया है। अब ये जिंदा है। अब मैं इनकी लगाऊंगा लिस्ट, अब मैं लिस्ट रखूंगा, इनको मैं पर्सनल में वर्किंग करूंगा। और जो मेरे मेंबर ये बैठे हुए हैं जो मुझे ब्रॉडकास्ट में वर्किंग नहीं दे रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, ये मेरे ग्रुप में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेली बेस पे ऐड सेंड करूंगा। देखें यहाँ पे ये ऐड सेंड करूंगा, अपनी एडिंग के स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छे लोग जो कि इंटरेस्टेड होंगे वो भी मुझे यहाँ से मिलेंगे। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि ये जो लोग लेफ्ट करके गए हैं, जो लोग लेफ्ट करके गए हैं, ये लोग जिंदा है, मतलब कि ये व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मेरे पास इंटरेस्टेड थे, सिस्टम के बारे में डिटेल लेने के लिए आए थे। तो आप लोगों को एक और स्ट्रेटेजी बता दिया है, अगर ब्रॉडकास्ट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ब्रॉडकास्ट से मौजूद तमाम मेंबर्स का आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप बनाना है, उन सबको वहां पे ऐड कर देना है। जब आप उन सबको ऐड कर दोगे तो उनमें से जो एक्टिव होंगे वो क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे, वो भी चीज हो जाएगी। और जो लोग नहीं सो रहे होंगे, जो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो भी आपके ग्रुप में मौजूद होंगे, आप उनको डायरेक्टली अब देखें यहाँ पे आपका एक और इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैं ब्रॉडकास्ट में वर्किंग करता हूँ, उन तक मैसेज नहीं जाता। तो यहाँ पे जब आप कोई मैसेज करोगे, ये देखिए कितने लोग यहाँ पे ऐड करे हुए हैं, देखें ये सब के सब लोग मैंने ऐड करे हैं, ये देखें आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ये देखें ये ऐड करे हैं। ये ऐड होते कैसे हैं, आप लोग एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के आप लोगों ने उसमें ऐड करते जाना। ये देखिए ऐड के ऑप्शन पे आते हैं, आपके पास जुलाई की प्रोडक्शन है, आप यहाँ पे जुलाई पे आ जाए, ये जुलाई पे आ जाए, ये कितने लोग आपके पास जुलाई से आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगस्त से हैं, अगस्त मेंशन कर लें, अगस्त के लोग आ जाएंगे। सितंबर की करने हैं, सितंबर के मेंशन कर लें, सितंबर के लोग आ जाएंगे, ठीक है। सारी आप उनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहो, तो ये वो लोग होंगे जो कि आपको यहाँ से रिस्पॉन्स देंगे और इंशाल्लाह आपको यहाँ से आपकी ज्वाइनिंग्स निकलेगी, आपकी वो ज्वाइनिंग्स निकलेंगी जो आपकी पेंडिंग में थी, वो ज्वाइनिंग्स निकलेंगी, वो लोग नजर आएंगे। अब ये समझ ले, ये वो हिसाब होता है कि आप लोग देख रहे हो कि एक बेड के ऊपर 10 बंदे सोए हुए हैं। अब आप देख रहे हो कि यार इस 10 बंदों को आप आवाज दे रहे हो कि भाई उठ जाओ, और वो 10 बंदे उठ नहीं रहे। तो आपने क्या करना है, अब आपको लग रहा है कि शायद ये बंदे मर गए हैं, ठीक है, 10 के 10 बंदे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो आप एक ठंडे पानी की जो बाल्टी है, ये ठंडे पानी का टब जो है ना, वो आप इन बंदों के ऊपर गिरा देते हो। तो जो बंदे जागते हैं ना, वो क्विकली उठ जाते हैं, ओए ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे ऊपर पानी गिरा रहा है, मेरे ऊपर पानी गिरा रहा है, क्यों? मतलब जो बंदा जाग रहा है उसने क्विकली रिस्पॉन्स कर दिया। सेम एज जब आप इसको ग्रुप में ऐड किया, तो वो बंदा जो जाग रहा है, जो जिंदा है, वो फटाफट से क्विकली लेफ्ट करेगा, आपको पता चल गया। उसकी लिस्ट अलग से बना लें, जो बंदे वहां पे मौजूद हैं उनकी लिस्ट आप अलग से उसको ग्रुप में ही रहने दें। तो एक्टिव रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं, बंदों का नजर आया कि नहीं नजर आया। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने ट्रस्ट कैसे लेना है, ब्रॉडकास्ट का रिजल्ट कैसे निकालना है, ब्रॉडकास्ट का रिजल्ट भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो जबरदस्त मजे वाली बात आई है। अब बहुत से लोग कहते हैं सर ट्रिक बताएं, ट्रिक बताएं, तो चले एक इफेक्टिव और एक ऑथेंटिक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ पे समझ आई है। अब मुझे बताएं कितने लोग ऐसे जिनको आज सेशन में आने का वाकई फायदा हुआ है, बल्कि आता फायदा तो आप लोगों को रोजाना ही होता है, और जिनको आज बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रिक मिल गया है, वो जरा अपने सेशन में हैंड रेस करें, मुझे जरा बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे मेंबर हैं जिनको आज सेशन में आने का वाकई फायदा हुआ है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अगर हमारी टीम का नाम डायमंड है ना, तो डायमंड का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे डायमंड क्वालिटीज प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे कोई गोल्ड नहीं, कोई प्लेटन नहीं, कोई प्लैटिनम नहीं, समथिंग कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको डायमंड टेक्निक्स प्रोवाइड की जाएंगी और डायमंड स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप सबके सब एज अ डायमंड आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज अभी दो चीजें बताई हैं। अगर पेमेंट की वजह से आपका बंदा आपको तंग कर रहा है या नहीं आपको पेमेंट कर रहा, तो आपको उसको नंबर सेव करवाना है कि सर आप नंबर सेव करो, मैं स्टेटस वॉच करना, जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे काम कर लीजिएगा। एक तो आपकी खुद की वैल्यू बन जाएगी और आप उस बंदे के पीछे नहीं पड़ोगे। सेकंड चीज, आपको ब्रॉडकास्ट से अगर नहीं रिजल्ट आ रहा, तो आप लोग क्या करो, ब्रॉडकास्ट में इस बंदे को जाके प्रॉपर्ली ऐसे मेंटेन करो, अपना ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के आप लोग उसे ओनली एडमिन की प्राइवेसी लगा दो, और ग्रुप में आप जो मर्जी सेंड करते रहो, आपको पता चल जाएगा कौन सा बंदा, किस बंदे ने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ, या कौन सा बंदा एग्री है, कौन सा बंदा इंटरेस्टेड है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरे साथ कितने लोगों ने अभी देखें, अभी मैंने अभी कुछ लोग आर्चिव किए हैं,
कुछ लोग आर्चिव किया, कुछ लोग मेरी पर्सनल चैट में पड़े हुए हैं जिन्होंने उधर से ही कॉन्टेक्ट किया इस ग्रुप को बनाने के बाद। ये देखें, सबसे पहले वो देखें, एक सबसे ऊपर एक मेंबर है, ये फरियाल ने भी अभी कॉन्टैक्ट किया है, हमाद इसने भी अभी कॉन्टैक्ट किया है, ये मुस्तफा ने भी अभी कॉन्टैक्ट किया है, ये तकदीस है इसने भी अभी कॉन्टैक्ट किया है। उसके बाद यहाँ चैट में भी मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे। यहाँ से ये देखें, ये उमैर है, इसने भी अभी कॉन्टैक्ट किया है। मतलब कि अभी मैंने जैसे ग्रुप बनाया तो 10-15 लोगों का मुझे क्विकली रिस्पॉन्स आ गया, सर ये क्या चीज है, सर क्या ऑनलाइन काम है, सर क्या करना है, क्या करना है। तो देखे जबरदस्त किस्म का यहाँ पे प्रॉपर्ली आया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि आप लोग ऐसे करो। ठीक है, तो आप अच्छा जी, शादी करनी है आपको, यार शादी तो हर बंदे ने करनी है, तो जाहिर सी बात है पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे तो शादी अच्छे से करोगे, धूमधाम से करोगे, और कभी हमें भी इनवाइट कर लोगे, फिर इंशाल्लाह आपकी शादी में हम भी आ जाएंगे। तो ये बातें होती हैं करने वाली, सीखने वाली, समझने वाली। पैसा कमाओगे सारी चीजें आएंगी यार। पैसा आप लोग कमाओगे कैसे, जब अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करोगे, अपने आप को यूटिलाइज करोगे। ठीक है, 2 ट्रिक्स बताई हैं, चले मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आप अपने मेंबर के ऊपर ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, उसका इत्तेमाद कैसे ले सकते हो। आपके मेंबर जो आपको, जैसे कि अभी सेशन हुआ है ना, अब ये सेशन की देखिए यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट आते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट का स्क्रीनशॉट लिया करें। ठीक है, और अपने ट्रेनिंग सेशन के स्क्रीनशॉट रखा करें, जो आपके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इनका स्क्रीनशॉट रखा करें, और उस मेंबर को बताया करें कि सर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का ट्रेनिंग सेशन हुआ है, ये हमारे सब मेंबर देखें, इनको किसी अच्छे अंदाज में इनको सिखाया जाता है, ये देखें, उनको बताया करें। फिर आपको कोई रिवॉर्ड मिला है उसके स्क्रीनशॉट उसको सेंड करें, रिवॉर्ड्स के ब्रोशर है उसके स्क्रीनशॉट सेंड करें, ये देखिए हमारी टीम है, हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन भी दी जाती है, यहाँ पे आपकी कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स रिव्यू होते हैं ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको एक बार और बात कहता हूँ कि जब आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, तो यार एक काम जरूर किया करो, उस सेशन के नीचे अपना सेशन के अकॉर्डिंग अच्छा सा प्रोमिनेंट सा एक कमेंट जरूर कर दिया करें, अपना कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया करें, ताकि आपके मेंबर को, जब आप किसी अपने न्यू मेंबर को प्रोवाइड करो तो रिव्यूज, जैसे आप लोग देखते हो ना कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए क्या चीज होती है कि आपका जो मेंबर, जो बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, वो नीचे रिव्यूज की रेटिंग को देख के उस बंदे से, उस सेलर से जो है अच्छे से लेता है। अब आप देखो, जब आप प्ले स्टोर के ऊपर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उसकी रेटिंग आती है ना, उसके रिव्यूज भी आते हैं, मतलब कि जिन लोगों ने उस काम को यूज किया होता है वो रिव्यूज देते हैं, भाई काम बड़ा अच्छा है, ये एप्लीकेशन बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा वर्क करती है। और जिन लोगों के साथ वो बुरा कर रही होती है, वो बताता है कि सर ये जो एप्लीकेशन है सही वर्क नहीं कर रहे। तो वो रिव्यूज जितने अच्छे होते हैं, फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा होता है। मेरा काम है सेशन डिलीवर करना, आपका काम है अपनी जिम्मेदारी आगे जाके निभाना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, जो 2 चीजें मैंने आपको बेसिक बताई हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट चीजें। आई होप कि आज आप लोगों को सबसे अच्छी लगी होंगी और बेहतरीन लगी होंगी। किस अंदाज में आप लोगों ने आज का सेशन सीखा है, ये आप लोग खुद बता दो, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, अच्छे से सीखा करें, अच्छे से समझा करें, और रिकॉर्डेड को भी दोबारा से अटेंड किया करें, ताकि जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होते उस रिकॉर्डेड में आप उस पॉइंट्स को क्लियर कर लो, और आपको जो बात है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको, हम सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। इसी तरह एक दूसरे के साथ दिल से, लगन से, मोहब्बत से, प्यार से, एतमाद के साथ, ट्रस्ट के साथ मेहनत करते रहें, लॉयल्टी के साथ, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिल जाएगी। और अगर आपका अंदर का इंसान आपको कह रहा है ना कि आपके मैं मुखलिसी से काम कर रहा हूं, तो भाई कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी, ये मेरी बात लिखवा ले। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और आपके अंदर का इंसान आपसे सेटिस्फाई, मतलब आप अपने आप से सेटिस्फाई हो ना, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी, ये मेरी बात गारंटीड है कि आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी भी जगह पे 1% भी आप अपने आप के साथ मुनाफकत कर रहे हो या अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो फिर कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो 100% लॉयल्टी के साथ चलना है, अपने आप के साथ 100% मेहनत करनी है। देखिए, मेहनत करोगे अपने लिए, नाम बनेगा आपका, काम बनेगा आपका, टीम बनेगी आपकी, पैसा आएगा आपका, बैंक अकाउंट बनेंगे आपके, गाड़ी ले लोगे आपकी, घर ले लोगे आपका, नाम बनेगा आपका, सारा कुछ ही आपका होना है। ठीक है ना, तो जब आपका ही होना है तो फिर आपको अपने लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। तो चलें, नेक्स्ट यहाँ पे है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह ताला की पाकज़ात हम सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ इंशाल्लाह यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला, देखिए दुआओं को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा करते हैं, तो मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।